हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लाइट वाला चैप्टर है हर बार एग्ज़ाम के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, मतलब मैथमेटिक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। इसमें क्या है कि न्यूमेरिकल तो बच्चा कर देता है, क्योंकि उसमें 3 तरह की फार्मूला लगता है। एक तो कि जो मेरे का जो फार्मूला होता है जिसमें फोकस होता है, तो वो तो एक फार्मूला दिया होता है। एक होता है जिसमें रेडियस और फोकल लेंथ होती है, एक फार्मूला होता है। एक मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है जिसमें हाइट होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट होती है। और या फिर उसके अंदर वी और यू लिख करके प्लस माइनस और लेंस का भी आ जाता है। तो ये कुछ फार्मूलाज है इसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्टूडेंट को ये नहीं पता कि कब प्लस यूज करना है, कब माइनस यूज करना है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि आपको कब प्लस यूज करना है, कब माइनस यूज करना है। तो इन साइन का आपको ज़रूर पता रहे। ये पता नहीं तो, क्योंकि प्लस माइनस चेंज होते ही क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं आर हमेशा आपको प्लस लेना है, मतलब पॉजिटिव लेना है। रिमेंबर, फर्स्ट बात क्लियर। आगे चलते हैं। दूसरा है एफ। देखो, माइनस भी है प्लस भी है, मतलब ये चेंजेबल वैल्यू है। आपको ये याद रखना है कि जो आपने चिन्ह प्रॉपर्टी देखी है, हमें पता है कि अब फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस है। बात जब डिस्टेंस की हो तो आपको देखना है इस तरफ जाना है और इस तरफ जाना है। जब आप इस तरफ जाएं तो आप यूज करेंगे माइनस, और आप इस तरफ जाए तो यूज करेंगे प्लस। बात क्लियर। अगर आपने यूज किया है कि फोकल लेंथ इधर की यूज करनी है तो आपको माइनस लगाना है। अगर आप फोकल लेंथ इधर की यूज करते हो तो आपको प्लस लगाना है। बात क्लियर। फिर भी क्लियर नहीं होती है तो मोटा मोटा याद रखिए, अगर कॉन्वेक्स मिरर आता है तो फोकल लेंथ प्लस लेनी है, और कॉनकेव मिरर आता है तो माइनस लेना है। लेकिन हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वो इमेजेस के आधार पर ले लिया, क्योंकि ज़्यादा काम इसमें प्लस का होता है, ज़्यादा काम इसमें माइनस का होता है, इसलिए कर दिया। तो फोकल लेंथ आपको ध्यान रखना है। जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो सकती है, और आपको समझा दिया मैंने एक तरीका ये और दूसरा ये। आगे देखिए, आगे यू। देखो, आपको ध्यान कहाँ देना है, मैं आप देखो, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। आपको ध्यान कहाँ देना है? इस जगह पर, ठीक है। यू का क्या है? यू इधर भी माइनस इधर भी माइनस, मतलब जो यू क्या है? ऑब्जेक्ट। वो हमेशा क्या होता है? इस साइड में होता है, और इस साइड में हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। तो यू में हमें टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए वी। अगर वी में आपको ये ध्यान रखना है कि जो इमेज बनी है ना, इमेज वो रियल है या फिर वर्चुअल है, या आप ये ज़रूर ध्यान रखें। अगर इमेज वर्चुअल है तो बी की वैल्यू प्लस आएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि वर्चुअल क्या होता है, रियल क्या होता है, तो इसके पहले मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप उनको ज़रूर देख लें। मैंने ये क्लियर कर दिया है कि वर्चुअल इमेज क्या होती है और रियल इमेज क्या होती है। तो देखिएगा, तो आपको अगर वर्चुअल इमेज आती है तो प्लस लेना है, और रियल इमेज आती है तो माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं ये एज पे आते हैं, ठीक है। किस पे आते हैं? एज पर। अब एज का मतलब हाइट। आपको ये देखना है कि ये प्लस लेना है कि माइनस लेना है, डिपेंड करता है। अगर ये वर्चुअल है ना, अगर ये वर्चुअल है, वी की वैल्यू मतलब वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल है, तो ये भी प्लस में ही होंगे। बात क्लियर इसकी। इधर आइए, यहाँ पर रियल है। अगर रियल लिखा हुआ मिल जाए, एज की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, देखिएगा। लेकिन जो एज क्या है, देखो ये क्या था? ऑब्जेक्ट था। ये ऑब्जेक्ट था, मतलब ऑब्जेक्ट था, और ये भी क्या है? हाइट किसकी है? ऑब्जेक्ट की हाइट है। ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो ये किस में थी? माइनस में। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में रहेगी। ये भी ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये भी ऑब्जेक्ट की हाइट है, बस मिरर अलग अलग है, तो ये प्लस में रहेगी। लेकिन ये चेंज हो सकती है डैश वाली। क्यों? क्योंकि ये इमेज की हाइट है, इमेज अलग अलग जगह बनती है, तो इमेज ये चेंज हो सकती है। तो आप याद रखें, अगर आपने v की वैल्यू यहाँ माइनस ली तो एच डैश की वैल्यू भी माइनस आएगी।
यहाँ पर v की वैल्यू आपने प्लस ली तो h डैश की प्लस होगी, ये मतलब ये इससे रिलेटेड है, आप इस पे ध्यान रखिए, इसमें जैसा हुआ है वैसा इसमें हो जाएगा। उसके बाद जो m की वैल्यू जो मैग्नीफिकेशन है उसकी वैल्यू भी इसी पे ही डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू भी क्या करती है, इसी पे ही डिपेंड करती है, m की जो वैल्यू आती है वो भी इसी पे ही डिपेंड करती है। तो आपका क्लियर हो गया होगा कि हमें कब प्लस यूज करना है, कब माइनस यूज करना है। तो मिरर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, साइन अच्छे से यूज करिएगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।